स्वागत है आपका एग्री सक्सेस पॉइंट के डिजिटल प्लेटफार्म पर। मैं अमर कोश आज लेके आया हूँ आपके लिए अमरूद, गुआवा, जिसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? गुआवा, अमरूद। क्या बोलते हैं इसको? अमरूद। इंग्लिश में बोलते हैं गुआवा। वानस्पतिक नाम सीडियम गोवाजावा। ये आपको इमेज दिख ही रही है, किसकी है? अमरूद की, गुआवा की। किसकी इमेज है? अमरूद की। ये देखो, ये किसकी इमेज है? अमरूद की। ये अगली इसकी वैरायटी हफ्सी बोलते हैं इसको। ये देखो, सभी किसकी इमेज है? ये अमरूद की। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? सीडियम गुआवाजावा। क्या होता है? सीडियम गुआवाजावा। वानस्पतिक नाम क्या होता है बेटा? एक बार, सीडियम गुआवाजावा। कुल या बोलते हैं फैमिली, कुल या फैमिली मिर्टेसी। कौन सी होती है? मिर्टेसी। अमरूद का वानस्पतिक नाम सीडियम गुआवाजावा और इसका कुल मिर्टेसी। कौन सा होता है? मिर्टेसी। गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम नंबर। गुणसूत्रों की संख्या CH, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? 2n बराबर 2x बराबर 22। आपसे पूछ लिया जाए अमरूद के अंतर्गत कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है? 22। कितने होते हैं बेटा? 22। कोई भी डाउट है? वानस्पतिक नाम सीडियम गुआवाजावा, कुल मिर्टेसी, गुणसूत्रों की संख्या या क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 2x बराबर 22। अब इसमें चलते हैं, आगे पूछ लेता है अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है? मैंने आपको आम में बताया था, आम के अंतर्गत कौन सा भाग खाते हैं? मिजोकार्प या मध्य फल वित्ती। इसके अंतर्गत खाए जाने वाला भाग कौन सा भाग खाते हैं? अब मैंने आपको कल स्ट्रक्चर बनाई थी एक, इस तरह से। आम के अंतर्गत जो गुठली, उसमें एक पहला पार्ट दिया था पेरिकार्प, बाहर वाले भाग को पेरिकार्प, मध्य वाले भाग को मिजोकार्प और अंदर वाले पार्ट को एंडोकार्प। ये तो इसके थे, लेकिन अमरूद के अंतर्गत, ये अमरूद है, इसमें अपन इस भाग को खाते हैं। कौन से भाग को? इस भाग को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों? क्या बोलते हैं इसको? पुष्पासन या फल वित्ती। क्या बोलते हैं इसको? पुष्पासन या फल वित्ती। पुष्पासन। एडिबल पार्ट क्या होता है अमरूद का? खाने योग्य भाग पुष्पासन व फल वित्ती। आ रही बात समझ में?
पुष्पासन व फल वित्ती। ये देखो, ये भाग, इस भाग को, इसको क्या बोलते हैं अपन? पुष्पासन। पूरा ही खाया जाता है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? तुम्हारे से पूछ ले जाए कि अमरूद का कौन सा भाग, ये पूरा भाग खाने के लिए काम में लेते हैं। अरे बात समझ में? अमरूद का कौन सा भाग काम में लेते हैं? ये पूरा खाने के लिए। इसके अंदर क्या गुठली होती है? नहीं। अरे बात समझ में? आगे चलो, आगे चलते हैं। उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान या उत्पत्ति स्थल, ओरिजिन ऑफ पैलेस, ओरिजिन ऑफ पैलेस, पैलेस क्या होता है? उत्पत्ति स्थान मेक्सिको, मैक्सिको, या बोलते हैं पेरू या अमेरिका, या अमेरिका। क्या होता है? उत्पत्ति स्थान मैक्सिको, पेरू या अमेरिका। फल प्रकार, किस तरह का फल होता है इसका? फ्रूट टाइप, फल, फल प्रकार। इसको बोलते हैं सरस। क्या बोलते हैं? सरस या बेरी, सरस या बेरी। ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है ना, इसका विशेष ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन में ऐसे इसको ना देते, पूरा है ऑप्शन में देते हैं बेरी, ड्रूप, कि कौन सा प्लास्टा, कौन सा भाग खाया जाता है। तो इसमें क्या, कौन सा भाग खाते हैं अपन? किसके प्रकार होता है इसका? सरस या बेरी। कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन या फल वित्ती। यहां तक कोई भी डाउट? अमरूद का वानस्पतिक नाम सीडियम गुआवाजावा। क्या होता है? सीडियम गुआवाजावा। कौन सा? सीडियम गुआवाजावा। कुल, इसके कुल की बात करें तो कुल या फैमिली मिर्टेशी। स्टार, सबको स्टार बना के लिखना, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या कृषि पर्यवेक्षक के अंतर्गत कुछ भी पूछ सकता है कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है, इसका कुल क्या है? मिर्टेसी। कौन सा कुल है? मिर्टेसी। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 2x बराबर 22 या 22। खाए जाने वाला भाग, कौन सा भाग खाते हैं अपन इसका? पुष्पासन या फल वित्ती। इसके अंतर्गत ना तो गुठली होती है, ना इसको छिलका, पूरा ही फल खाया जाता है। उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन ऑफ पैलेस मेक्सिको। कौन सा? किसको? मेक्सिको या पेरू या अमेरिका। कुछ भी दे सकता है आपको। फ्रूट टाइप, किस तरह का फल होता है इसका? सरस या बेरी। यहां तक कोई भी डाउट है? अब हर चीज को नोट करके लिखें, अच्छी तरह समझ के आगे अगला पॉइंट चलते हैं। अब देखते हैं कि अमरूद की खेती कहां पर अधिक होती है, या किसके अंतर्गत भारत में सर्वाधिक कहां पर होती है? राजस्थान के अंतर्गत अमरूद की खेती कहां की जाती है, और अमरूद में ऐसा क्या पाया जाता है जिसको एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, उष्णकटिबंधीयों का सेब भी कहते हैं। और अमरूद के अंतर्गत ऐसा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है जिससे इसके सर्वोत्तम जेली के काम में लेते हैं। तो अपन एक एक पॉइंट को बारीकियों से अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है अमरूद का किसका? अमरूद का या गुआवा। किसका? अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश। कहां पर? उत्तर प्रदेश।
में होता है। अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश का अपने बहुत ही अच्छा जिला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का उत्तर या यूपी का बोल दो, उत्तर प्रदेश या यूपी। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला, इलाहाबाद जिला अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी गुणवत्ता, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला अच्छी गुणवत्ता वाले अमरूद उत्पादन के लिए अमरूद उत्पादन के लिए फेमस है या प्रसिद्ध है। अरे बात समझ में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? इलाहाबाद, जिसका नाम बदल दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। क्या कर दिया है? प्रयागराज। इलाहाबाद जिला अच्छी गुणवत्ता वाले अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक कोई डाउट? अमरूद के फलों में, आगे चलें अगला पॉइंट। अमरूद के फलों में विटामिन सी कौन सी? ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में आ जाता है। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे से पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक विटामिन सी किस फल के अंतर्गत होती है, तो क्या बताना है आपको? अगर ऑप्शन में बारबेडीज चेरी हो तो बारबेडीज चेरी, उसके बाद आता है आंवला। अगर ऑप्शन में क्या होता है? अनोला आंवला होता है, तो उसको बताना है। तो अपन इसमें बात करते हैं। अमरूद के फलों में विटामिन सी 300 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अरे बात समझ में। अमरूद के फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसी पोषण मान के कारण उष्णकटिबंधीयों का सेब भी कहते हैं। नोट करके लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार बना लेना, जितने स्टार बने उतने स्टार बना लेना। सिंगल स्टार, डबल स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। अगली लाइन, अगला पॉइंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, उष्णकटिबंधीयों का सेब किसे कहते हैं? इसी पोषण मान के कारण, इसी पोषण मान के कारण इस फल को, कौन से फल को? अमरूद को। इस फल को, कौन से फल को? अमरूद को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीयों का
सेब, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, सेब भी कहते हैं। कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। आगे बात समझ में। अमरूद में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन सी? विटामिन सी। इसी पोषण मान के कारण इसे क्या कहा जाता है? स्टार लगा लेना, जितने स्टार हो सके उतने लगा लेना, सिंगल स्टार, डबल स्टार, जितना भी लगे। पूछ लिया जाता है बहुत ही उष्णकटिबंधीयों का सेब किस फल को कहा जाता है? तो किस फल को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? सेब को। किसको? सेब को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो किसी भी तरह से। अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश यूपी का इलाहाबाद जिला इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए? अमरूद के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अमरूद में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन सी? विटामिन सी प्रचुर मात्रा। कितने? 100 मिलीग्राम पर 100 ग्राम गूदे, पर 100 ग्राम गूदे में, पर 100 ग्राम गूदे में कितनी होती है? 300 मिलीग्राम पर 100 ग्राम गूदे में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्या? विटामिन सी। इसी पोषण मान के कारण इस फल को उष्णकटिबंधीयों का सेब भी कहते हैं या एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी कहते हैं। आगे यहाँ तक अगला पॉइंट है इसमें, इसका, किसका? अमरूद का। इसका सर्वाधिक प्रयोग, इसका सर्वाधिक उपयोग जेली बनाने, क्या बनाने? जेली बनाने में किया जाता है। पूछ लेते हैं कि जेली बनाने में किस फल का उपयोग किया जाता है? तो किस फल का किया जाता है? अमरूद का। अरे बात समझ में। सर्वाधिक उपयोग जेली बनाने में किस फल को लेते हैं? अमरूद को। अगला पॉइंट है, राजस्थान में अमरूद की खेती, राजस्थान में अमरूद की खेती, राजस्थान में अमरूद की खेती उदयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, राजस्थान में अमरूद की खेती, राजस्थान में अमरूद की, कहाँ पर? राजस्थान में। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, पूछ लिया जाता है कि अमरूद की खेती राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले के अंतर्गत की जाती है? तो मैं बता रहा हूँ अभी, जयपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में की जाती है,
ये ध्यान रखना आप, अगर आपसे पूछे राजस्थान में अमरूद की खेती, इनमें से कोई से जिले का नाम, जैसे कि माने उदयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, किस कोई भी दिख जाए, लेकिन अगर तुम्हारे को दिखे सर्वाधिक मात्रा में पूछे जाए अमरूद की खेती तो इन जिलों के अंदर की जाती है, लेकिन राजस्थान में, अगला पॉइंट यहीं पे देखो, राजस्थान में, क्या पर, राजस्थान में सर्वाधिक अमरूद की खेती, अमरूद की सर्वाधिक अमरूद की खेती कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जिले में की जाती है। आगे बात समझ में, अगर ऐसे पूछे राजस्थान में अमरूद की खेती उदयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में की जाती है। अगर इसी में घुमा दे क्वेश्चन को, राजस्थान में सर्वाधिक अमरूद की खेती किस जिले के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन ध्यान रखना, सवाई माधोपुर, ये टिक करके आना, गलत करके नहीं आना। अरे बात समझ में, ये अपने अमरूद है, ये अमरूद है, इसकी वेराइटियां होती हैं अलग अलग, रेड कलर का पल्प होता है, ठीक है। और आगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाला क्वेश्चन, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, अमरूद, मैं आपको अमरूद के बारे में जितना जो भी होगा ना, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हर चीज आपको नोट कराऊंगा, हर चीज, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? देवड़ावास। कौन सा वास? देवड़ावास। ये किस जिले के अंतर्गत है? टोंक में। कहां पर है? टोंक में स्थापित किया गया है, स्थापित किया गया है। हर चीज, हर लाइन के अंतर्गत क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, हर लाइन के अंतर्गत क्वेश्चन है, हर लाइन का उत्तर है। आ रही बात समझ में? उत्कृष्ट, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास एक जगह का नाम है, कहां पर कहां है ये? टोंक में, यहां स्थापित किया गया है। आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं। जलवायु व भूमि, जलवायु व भूमि, इसके लिए किस जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट एंड सॉइल, क्लाइमेट एंड सॉइल। अमरूद, पॉइंट एल के, अमरूद, अमरूद उष्ण तथा, अमरूद उष्ण तथा उपोष्ण, नोट डाल के लिख लेना, अमरूद उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु का पौधा, उपोष्ण जलवायु का पौधा है। आ रही बात समझ में? अमरूद उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु का पौधा है। इसकी फसल उत्पादन के लिए, इसकी, किसकी? अमरूद की,
इसकी फसल उत्पादन के लिए फसल उत्पादन के लिए या उत्पादन हेतु उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 23 से 28। कितना? 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आ रही बात समझ में? सीधा ज्यादा अपन डेपली नहीं है कि अमरूद का पौधा, अमरूद के लिए जलवायु कैसी है? उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु का पौधा है। कौन सी जलवायु का है? उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु का पौधा है। इसकी फसल उत्पादन हेतु उपयुक्त टेम्परेचर पूछ ले तो 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब इसमें मृदा, सोइल, अमरूद के लिए गहरी उपजाऊ या बलुई दोमट मिट्टी दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। आ रही है बात समझ में? अमरूद के लिए गहरी उपजाऊ या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? किसका? मिट्टी का। किसका प्यारे विद्यार्थियों? मिट्टी का, जिसका पीएच मान 7.6 कितना? 7.6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? देखो जलवायु कैसी है इसकी? अमरूद उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु का पौधा है। कौन सी जलवायु का? उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके फसल उत्पादन हेतु उपयुक्त टेम्परेचर 23 से 28 होना चाहिए। हर चीज़ में आपको कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है, एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखना। अब मृदा पूछ लिया जाए कि अमरूद की खेती के लिए किस तरह की मृदा उपयुक्त रहते हैं, तो किस तरह की रहती है? गहरी उपजाऊ या बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच मान 7.6 होना चाहिए। और कुछ भी है इसमें, उपयुक्त जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना? तो आगे चलें। अब चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या वैरायटियां क्या हैं? किसमें वैरायटियां। जब 2012 में क्वेश्चन आया था कि अमरूद की ललित किस्म कहाँ से विकसित की गई है, यह क्वेश्चन था, बहुत ही डीपली था। तो इस तरह मैं आपको हर एक चीज़ नोट कराऊंगा, हर एक चीज़ आप देखते रहना प्यारे विद्यार्थियों, आराम से शांतिपूर्वक।
मैं कह रहा हूं यहाँ एग्री सक्सेस पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको हर चीज़ का समाधान होगा। जयपुर के अंतर्गत मैं फिर गारंटी ले रहा हूं कि कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 100% तो नहीं 101% गारंटी ले रहा हूं कि आपने इस तरह फॉलो किया, नोट्स पढ़े तो आराम से श्योर सिलेक्शन की गारंटी है। आ रही बात समझ में? आउट ऑफ एक भी जो आप लिखाएंगे जो मैटर होगा उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में? एग्री सक्सेस पॉइंट सुनाए नाम, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी हो। तो वैरायटियां किसमें, क्या वैरायटियां? नंबर 1 लिखते चलना, चित्तीदार, चित्तीदार। नोट करते चलना विद्यार्थियों, ध्यान रखते चलना कि हर वैरायटी, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छी तरह से तन मन धन से ही मेहनत करनी चाहिए। आ रही बात समझ में? और हम आपके साथ एग्री सक्सेस पॉइंट आपके साथ 24 घंटा 24 आवर्स अवेलेबल हैं इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आ रही बात समझ में? तो पहली वैरायटी है चित्तीदार। फल की, इसमें देखना आपने पूछ ली जाए, फल की बाहरी सतह पर, बाहरी सतह पर क्या होते हैं? रेड डॉट्स या लाल रंग के दाने। बाहरी सतह पर लाल रंग के दाने या इंग्लिश में बोलते हैं रेड डॉट्स। क्या होता है बेटा? क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अब पूछ ले जाए अमरूद की ऐसी कौन सी वैरायटी है या अमरूद की ऐसी कौन सी किस्म है जिसकी बाहरी सतह पर लाल रंग के, कौन से रंग के? लाल रंग के क्या होते हैं? दाने या रेड डॉट्स होते हैं। रेड डॉट्स होते हैं। और बीज कठोर, बीज कठोर एवं बड़े आकार के होते हैं। बड़े आकार के होते हैं। आगे बात समझ में? पहली वैरायटी है इसकी, किसकी? अमरूद की। कौन सी है? चित्तीदार। कौन सा दार? नातेदार नहीं, फिर विद्यार्थी हो, नातेदार नहीं, चित्तीदार। कौन सी? चित्तीदार। फल की बाहरी सतह पर, अब इसमें से आपसे पूछ लिया जाए कि किस वैरायटी, अमरूद की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिस पर लाल रंग के दाने होते हैं? तो किस पर होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? चित्तीदार पर। और बीज कठोर एवं बड़े आकार के होते हैं। या अब देखो लाल गूदा वाली। कौन से गूदा वाली? लाल गूदा या रेड पल्प। रेड पल्प क्या होता है? रेड पल्प वाला फल होता है। वाला फल होता। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछ लिया जाए पहले तो ये वैरायटियाँ हफ्सी वैरायटी है, वो किसकी है? अमरूद की। और इसमें किस तरह का होता है? लाल। इस तरह से ये देखो, ये वैरायटी है जो कि किसकी है? अमरूद की है। इसमें लाल रेड पल्प होता है। आ रही बात समझ में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल एग्री सक्सेस पॉइंट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। आ रही है? ये देखो, ये कौन सी वैरायटी है? हफ्सी। किसकी है? अमरूद की।
क्या होता है इसमें? लाल रंग का गूदा पाया जाता है। कौन से रंग का? लाल रंग का गूदा पाया जाता है या रेड पल्प होता है। आ रही बात समझ में? आगे चलें। अगली वैरायटी है बेहद कोकोनट। बेहद कोकोनट कौन सी है? बेहद कोकोनट। किस तरह की होती है? बीज रहित। बीज रहित। किस तरह की होती है? बीज रहित। किस्म है किसकी? अमरूद की, या बोलते हैं सीडलेस वैरायटी। सीडलेस वैरायटी ऑफ गुआवा। तो कौन सी है बेटा? कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? बेहद कोकोनट। बेहद कोकोनट। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हो किसी भी तरह से। आ रही बात समझ में? कितनी वैरायटियाँ लिखा दी? कितनी वैरायटियाँ हो गई? 3। तीनों के अंतर्गत किसी भी तरह से कोई भी डाउट? पहली है नाम ही याद करना। पहले तो अमरूद की वैरायटियाँ बहुत हैं, जैसे कि आपने हर चीज़ की वैरायटियाँ करोगे सब कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पहले तो स्टेप बाय स्टेप आराम से अलग अलग से हर तरह से अलग से याद करना है कि अमरूद की चित्तीदार वैरायटी किसकी है? अमरूद की। दूसरी कौन सी है? हपसी। उसका गूदा कैसा होता है? कैसा होता है प्यारे विद्यार्थियों? मैंने आपको बताया था लाल रंग का। कौन से रंग का? रेड पल्प होता है। बेहद कोकोनट। अब पूछ लिया जाए कि अमरूद की बीज रहित किस्म कौन सी होती है, तो क्या करोगे प्यारे विद्यार्थियों? क्या करोगे? बेहद कोकोनट। बेहद कोकोनट। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी आ रही है आपके सामने, धमाकेदार, जिसको आप सुनते ही स्टार क्या जाने कितने स्टार लगाना स्टार्ट कर दोगे। मैं भी लगा देता हूं एक स्टार। तो ये लो, कौन सी वैरायटी है? अमरूद की। कौन सी है? ललित। धमाकेदार। ये बहुत ही पूछने वाली ललित। कौन सी वैरायटी? ललित। यह पूछी गई वैरायटी है, इसको स्टार लगा लेना, जितना हो सके उतने स्टार लगा लेना। ललित वैरायटी कहाँ से निकालेगी? इसका गूदा कैसा होता है? गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग का होता है। गुलाबी रंग का गूदा होता है। यह है, स्टार लगा लेना बेटा। ललित किसकी वैरायटी है? अमरूद की। इसका गूदा किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का। यह वैरायटी कौन सी वैरायटी? ललित। यह किस्म केंद्रीय उपोष्ण, यहां ध्यान रखना, यह किस्म केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। यह किस्म केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान से विकसित की गई है। कहां से? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। कहां पर है? लखनऊ। कहां पर है? लखनऊ से विकसित की गई है।
आ रही बात समझ में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो किसी भी वैरायटी में। यहाँ तक जितनी वैरायटियाँ लिखी हैं उनमें से हपसी, बेहद कोकोनट, ललित। किस रंग का गूदा होता है इसका? गुलाबी रंग का गूदा होता है। अगली है नंबर 5, श्वेता। कौन सी था? श्वेता। कौन सी प्यारे विद्यार्थी हो? श्वेता। कहां से निकाली गई है श्वेता? यह वैरायटी भी केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ से विकसित की गई है। कहां से की गई है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। कहां पर है? लखनऊ से विकसित की गई है। अगली है अर्का मृदुला। अर्का मृदुला कौन सी वैरायटी है? अर्का मृदुला। यह किस्म कैसी है? बोनी, ड्वार्फ। इसको क्या बोलते हैं? यह किस्म बोनी होती है। बोनी बोले तो ड्वार्फ होती है। आगे बात समझ में? अर्का कौन सी? अर्का मृदुला किसकी वैरायटी है? पहले अमरूद की। कैसी होती है? यह किस्म बोनी या ड्वार्फ होती है। और भी है इसकी, अर्का मृदुला, अर्का अमूल्या, अर्का अमूल्या, अर्का अमूल्या, अर्का किरण, अर्का किरण, अर्का किरण, अर्का रश्मि, अर्का रश्मि। जो कहां से निकाली गई है? राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। जो राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर से। कहां से? बेंगलोर से विकसित की गई है। विकसित की गई है। कौन कौन सी वैरायटी है? अर्का मृदुला, अर्का अमूल्या, अर्का किरण, अर्का रश्मि। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु से निकाले गए हैं। पंत प्रभात। पंत बोले तो पंत प्रभात कौन सी वैरायटी है? पंत के नाम से कुछ याद आ रहा है आपको? पंतनगर तो आ रहा ही होगा। गोविंद वल्लभ पंत सुना है नाम? यह किस्म गोविंद वल्लभ पंत, यह किस्म गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी यह किस्म गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। कहां पर है? पंतनगर कहां पर है? उत्तरांचल में।
उत्तरांचल से विकसित, इससे तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि पंत प्रभात कहाँ से निकाली गई है, पंतनगर। पंतनगर में क्या है, कृषि गोविंद वल्लभ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, वहां से निकाली गई है। कौन सी, पंत प्रभात। आ रही है बात समझ में। अगली है हिसार। अब नाम से समझ जाते हो, हिसार। हिसार कहां पर है, हिसार, हिसार सफेदा, हिसार सफेदा व हिसार सुरखा। कौन सी, हिसार सुरखा। अब मेरे को बताओ ये हिसार जगह कहां पर है। जिस जगह अगर पता होगा वैरायटी वहीं से निकली हुई है। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार के अंतर्गत यह है किस्म, यह है किस्म, यह है किस्म HAU, HAU हिसार से, HAU हिसार से विकसित, विकसित की गई है। अरे बात समझ में। ये दोनों वैरायटी नाम से पता चल रहा है, बस तुम तो ये ध्यान रखना कि वैरायटियाँ किसकी हैं, अमरूद की हैं कि किसकी हैं, उस तेज का फल का ध्यान रखना कि ये वैरायटियाँ किसकी हैं। हिसार सफ़ेदा और हिसार सुरखा, ये तो आपको पता ही चल जाएगा कहाँ से निकाली गई है। और है एप्पल कलर, एप्पल कलर। कौन सी, एप्पल कलर। इस किस्म का भी गूदा कैसा होता है, गुलाबी। इस किस्म का गूदा भी गुलाबी होता है। कैसा होता है, गूदा गुलाबी। आ रही बात समझ मेरे प्यारे विद्यार्थी हो। एप्पल कलर किसकी वैरायटी है, पहली बात तो यही ध्यान रखो, किसकी वैरायटी है, किसकी है, अमरूद की। ये इस किस्म का गूदा कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लखनऊ 49 या लखनऊ 49 या L49। अरे बात समझ में। क्या बोलते हैं इसको, L49। और इसे किस नाम से जाना जाता है, और इसे सरदार, सरदार के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आपको किसी भी वैरायटी के अंतर्गत, किसी भी परिभाषा के अंतर्गत कोई से डाउट है कहीं से भी पूछ सकते हो। किसको, L49 इसे किसके नाम से जाना जाता है, सरदार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है इलाहाबाद सफेदा। कौन सी, इलाहाबाद, फेमस वैरायटी इलाहाबाद की, इलाहाबाद सफेदा। अब तो इसको प्रयागराज सफेदा करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि नाम बदल दिया गया है इलाहाबाद का, क्या कर दिया है, प्रयागराज। तो इलाहाबाद सफेदा यह कहाँ की प्रसिद्ध किस्म है, इलाहाबाद की, इलाहाबाद, इलाहाबाद की प्रसिद्ध किस्म है। अरे बात समझ में, कहाँ की किस्म है ये, इलाहाबाद की प्रसिद्ध किस्म होती है। अब एक और स्टार बना के लिख लेना, शंकर 45
यह वैरायटी संकरण से तैयार की गई है। किस किसके से? इलाहाबाद के से और सरदार। किसके थे? इलाहाबाद, सफेदा, इनटू सरदार। किससे? सरदार। सरदार के क्रॉस से कौन सी वैरायटी बनाई गई है? शंकर 45। ये वैरायटियाँ थी। इसमें कोई से भी डाउट हो आप कहीं से भी पूछ सकते हो। ये वैरायटियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अमरूद की। पहली है चित्तीदार, कौन सी है? चित्तीदार। दूसरी है हफ्सी, तीसरी है बेहद कोकोनट, चौथी है ललित, फिर है श्वेता, फिर है अर्का मृदुला, अर्का अमूल्य, अर्का किरण, ये भी इसकी वैरायटियां हैं। अर्का रश्मि जो कहाँ से निकाली गई हैं? बेंगलोर से। पंत प्रभात कहाँ से लेकर गई है? GBPUT गोविंद वल्लभ पंत। कहाँ पर है? पंतनगर उत्तरांचल के अंतर्गत। ठीक है। हिसार सफेदा, हिसार सुरखा कहाँ से निकाली गई है? हरियाणा से। एप्पल कलर यह भी किसी किस्म है? अमरूद की। किसकी है प्यारे विद्यार्थियों? अमरूद की। L49, लखनऊ 49। और इसे किस नाम से जानते हैं? सरदार के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात समझ में? अरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक और वैरायटी है शंकर 45। किस किस का? इलाहाबाद सफेदा और सरदार के क्रॉस से तैयार की गई है। अरे बात समझ में? अब आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत एक और क्या होता है? अपन लेते हैं प्रवर्धन। प्रवर्धन में ये देख, प्रवर्धन, इसका प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? किसका? अमरूद का प्रवर्धन वेज ग्राफ्टिंग या वेज ग्राफ्टिंग या इनार्चिंग। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है प्रवर्धन। प्रवर्धन या प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन क्या है? प्रोपेगेशन। अमरूद का या इसका प्रवर्धन इनार्चिंग, इसका प्रवर्धन, किसका प्रवर्धन? अमरूद का प्रवर्धन। इसका प्रवर्धन इनार्चिंग, इनार्चिंग व एवं इनार्चिंग एवं वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, इसका प्रवर्धन इनार्चिंग एवं वेज ग्राफ्टिंग से करते हैं। वेज ग्राफ्टिंग से करते हैं। और इसमें अमरूद के पौधों को, अमरूद के पौधों को स्टूलिंग, अमरूद के पौधों को स्टूलिंग या स्टूलिंग एवं लेयरिंग, एवं लेयरिंग, स्टूलिंग एवं लेयरिंग, स्टूलिंग एवं लेयरिंग द्वारा भी तैयार किया जाता है। अरे बात समझ में प्यारे विद्यार्थियों? इसमें देखो ये ग्राफ्ट, वेज ग्राफ्टिंग क्या होती बोलते हैं इसको? वेज ग्राफ्टिंग। यहां से देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये देखो इसमें क्या है, अपन पहले
किसी भी जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये वाला, इसमें किसी भी आकार का खांचा तैयार करते हैं, इसको बोलते हैं अपन मूल व्रंत। मूल व्रंत। मूल व्रंत या बोलते हैं इसको इंग्लिश में रूट स्टॉक। रूट स्टॉक। अब मूल व्रंत मान लीजिए किसी भी का ले लेते हैं मूल व्रंत, उससे क्या होता है जैसे कि जीजीबी बहुत सारे हैं इसको तैयार करने के लिए, उसको लेके अगर इस पर अपन दूसरा कोई भी आराम से एक मूल व्रंत लिया, जैसे कि मैं आपको इसको यहाँ से खांचा बना लिया, इसमें वी शेप का खांचा बनाया, खांचा बनाने का ऊपर वाले इस पोर्शन को बोलते हैं साइन। साइन आर्यवास में दोनों को इसमें अटैच कर देते हैं, ठीक इस तरह से। ये देखो इसको क्या किया, दोनों को अटैच कर दिया। फिर इसको किसी भी वायुरोधी पॉलीथीन से यहां से लपेट देते हैं। लपेटने के बाद ये बिल्कुल एक दूसरे में जॉइंट हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार अपन लेते हैं, इस तरह से भी आप देख सकते हो। स्टूलिंग में ये तो वेज ग्राफ्टिंग थी, इनार्चिंग, वेज ग्राफ्टिंग। अब आपने देखा अमरूद के अंदर स्टूलिंग या लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग या एयर लेयरिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एयर लेयरिंग। इसमें क्या होता है कि हवा में ही पौधे तैयार किए जाते हैं, पेड़ पे ही पौधे तैयार किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको पौधा, ये मानो यहाँ से ये पौधा खड़ा हुआ है, दूसरे पौधे को इस तरह से अटैच किया, दिख रहा है ना आपको, इसको अटैच किया और यहाँ से ये बिल्कुल जुड़ गया। जब 1-2 महीने बाद जुड़ जाते हैं तो यहाँ से इसको अलग कर देता है और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। हवा में ही पौधे तैयार करना, ऊपर ही। अब मान लीजिए एक और आपको मैं एक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से 2 सेंटीमीटर का छाल उतार दी जाती है। क्या कर दी जाती है? छाल उतार दी जाती है। छाल उतारने के बाद उसमें अन्य किस्म किसी का भी पौधा अटैच कर दिया जाता है, दूसरे पौधा। ये मूल पौधा लगा हुआ है जिसको बांध देते हैं अपन इस तरह से, और इससे दूसरे जब ये पौधा तैयार हो जाता है, इस पौधे को अलग से अपन आराम से ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। प्रवर्धन समझ रहे हो? अमरूद में प्रवर्धन इनार्चिंग या वेज ग्राफ्टिंग से करते हैं। अमरूद में किसके में? अमरूद में प्रोपगेशन या प्रवर्धन किससे करते हैं? इनार्चिंग या वेज ग्राफ्टिंग से करते हैं। अमरूद के पौधों को स्टूलिंग एवं लेयरिंग द्वारा भी तैयार किया जाता है। ये दोनों डायग्राम देख सकते हो आप, किसी में भी कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। आगे चलें। अगर इसमें एक और क्रिया होती है अमरूद में एक और क्रिया होती है, ये कृंतक संधाई व संधाई व कृंतन, संधाई व कृंतन। ट्रेनिंग प्रूनिंग, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। इसको ध्यान से देखना प्यारे विद्यार्थियों। ट्रेनिंग क्या होती है, प्रूनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग का मतलब होता है कि शुरुआत में पौधे को एक शाखा, एक तरह से स्ट्रक्चर, उसका ढांचा तैयार करना, किस शेप में, किस आकृति में उसको ले जाना है, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रेनिंग। और प्रूनिंग क्या होती है? जिस तरह से इसका बिल्कुल आराम से देखो, इस तरह से ढांचा तैयार हो गया,
प्रूनिंग क्या होती है कि प्रूनिंग के जो कि बहुत शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस, एक दूसरे से फंसी हुई होती हैं, रोगग्रस्त होती हैं, सूखियां होती हैं, उन सबको अलग करना या रिमूव करना या हटाना ही क्या कहलाता है? प्रूनिंग कहलाता है। आ रही है बात समझ में? अब अमरूद को पॉइंट लिखना, एक नोट डाल के, अमरूद को आरंभिक वर्षों में, मतलब शुरुआत में, आरंभिक वर्षों, अमरूद को आरंभिक वर्षों में सांधने हेतु, सांधने हेतु परिवर्तित सांधने हेतु परिवर्तित केंद्रीय प्ररोह विधि काम में लेते हैं, या बोलते हैं इसको मॉडिफाइड, क्या बोलते हैं इसको? मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम, मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम काम में लेते हैं, अरे बात समझ में? जब पौधा शुरुआत में छोटा है, मॉडिफाइड इस तरह से बिल्कुल सेंटर से लिया जाता है, मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम काम में लेते हैं। आ रही बात समझ में? आगे चला, मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम काम में लेते हैं किसमें? अमरूद के अंतर्गत। अमरूद में अगला पॉइंट है, अमरूद में फूल तथा फल, क्या? फूल तथा फल, अमरूद में फूल तथा फल नई वृद्धि शाखाओं पर ही लगते हैं। किस पर? नई वृद्धि शाखाओं पर। अमरूद में फूल तथा फल नई वृद्धि शाखाओं पर लगते हैं। इसलिए अमरूद में प्रूनिंग, या बोलते हैं क्रंतन या प्रूनिंग नियमित हर वर्ष कर देने चाहिए। आ रही समझ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपको ट्रेनिंग प्रूनिंग में कि अमरूद में कब करते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और अमरूद में फूल व फल कहां पर आते हैं? नई वृद्धि करने वाली शाखाओं पर। कहां पर? नई वृद्धि शाखाओं पर। इसलिए अमरूद में क्रंतन नियमित हर वर्ष कर देना चाहिए, या नियमित हर वर्ष क्रंतन अपनाना चाहिए। इसके लिए, किसके लिए? प्रूनिंग के लिए। इसके लिए
किसके लिए? प्रूनिंग के लिए। इसके लिए समय, अब अमरूद में पूछ लिया जाए कि किस समय में प्रूनिंग करते हैं? अप्रैल माह, अप्रैल माह तथा अप्रैल माह तथा सघन बागवानी तथा सघन बागवानी में आवश्यकता अनुसार तथा इसके लिए समय अप्रैल माह में तथा सघन बागवानी में आवश्यकता अनुसार साधारणतया सितंबर व फरवरी माह में करें। सितंबर व फरवरी माह में करें। अरे बात समझ में। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके लिए समय वैसे को साधारणतया कब करते हैं? अप्रैल माह में। अगर कोई सघन हो रहा हो, घना हो, बागवानी हो रहा है तो आवश्यकता अनुसार सितंबर व फरवरी माह में कर सकते हैं। यहां तक कोई भी डाउट? अमरूद में संधाई कृंतन समझ में आ गए। उनके शुरुआत में संधाई मतलब होती है, ट्रेनिंग मतलब होता है कि उसको आकृति देना। उसको क्या देना? आकृति प्रदान करना। वह कौन से दिया जाता है? मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम के द्वारा। अमरूद में जो फूल होते हैं ना, जैसे कि अमरूद में, ये मैं एक डायग्राम बताता हूँ आपको। इस तरह से अमरूद है। जो फूल व फल बनते हैं, जो फूल फल बनते हैं ना, वो नई शाखाओं पर बनते हैं। कौन सी शाखाओं पर बनते हैं? नई शाखाओं पर। इसलिए उनको नियमित, किसके लिए? नई शाखाएं कर। इसलिए अमरूद में कृंतक प्रयोग में नियमित हर वर्ष कर देने चाहिए। समय बोल दिया जाए अप्रैल माह में कर देने चाहिए। अब आपने देखा होगा अमरूद के अंतर्गत 3 बार फल आते हैं। कितनी बार आते हैं? 3 बार फूल आते हैं। इसको बोलते हैं बहार नियंत्रण। बहार नियंत्रण। बहार नियंत्रण या क्रॉप रेगुलेशन, या बोलते हैं इसको क्रॉप रेगुलेशन। बहार नियंत्रण। अमरूद में, अमरूद के पौधे में वर्ष में कितनी बार फूल आते हैं? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अमरूद के पौधे पर, अमरूद के पौधे पर, किस पर? पौधे पर। किस पर? पौधे पर। पौधे पर, अमरूद के पौधे पर वर्ष में 3 बार फूल आते हैं। वर्ष में 3 बार क्या आते हैं? फूल आते हैं। इनको तीनों को अलग अलग नाम दिया गया है। अब इसमें कौन सी बहार उपयुक्त रहती है? मृग। अभी मैं आपको बताऊंगा तीनों का नाम। मृग बहार से मिलने वाले, मृग बहार
से मिलने वाले मृग बहार से मिलने वाले फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है। मृग बहार से मिलने वाले फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है। मृग बहार से मिलने वाले फलों की गुणवत्ता कैसी होती है? अच्छी। अब अमरूद में पूछ लिया जाए तो कौन सी बहार लेंगे अपन? मृग बहार। कौन सी बहार? मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, हर बार क्वेश्चन पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि अमरूद में किस बहार का लिए काम में लेते हैं? तो मृग बहार से मिलने वाले फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है, इसलिए इसको काम में लेते हैं। बाकी जो शेष बहारें होती हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। शेष ऋतुओं की बहार को नष्ट कर देना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब इनको नष्ट करने के लिए जो बहार बचती हैं, हस्त बहार, अम्बे बहार, मृग बहार, तो मृग बहार तो अपन को चाहिए। बाकी जो बहारें होती हैं उनको नष्ट करने के लिए अपन या तो पहले से हाथ से उनके फूलें होते हैं उनको जला दिया जाता है। क्या कर देते हैं? जला देते हैं। या उसमें रूट प्रूनिंग की क्रिया की जाती है, जिससे क्या होता है? फूल झड़ जाते हैं। या उसमें नेप्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है? फूल झड़ जाते हैं और बहार आराम से कंट्रोल हो सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रूट प्रूनिंग इसको हिंदी में बोलते हैं जड़ कृंतन। क्या बोलते हैं? जड़ कृंतन की क्रिया। किसकी? रूट प्रूनिंग की क्रिया करने चाहिए, जिससे क्या होता है? फूल झड़ जाते हैं। जिससे फूल झड़ जाते हैं और अपन हाथ से भी फूलों को झड़ाया जा सकता है और अपन हाथ से भी फूल झड़ा सकते हैं। और हाथ से भी इसके नियंत्रण के लिए अपन क्या करते हैं? जड़ कृंतन। क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? जड़ कृंतन की क्रिया करनी चाहिए, जिससे क्या होता है? फूल झड़ जाते हैं और हाथ से भी फूलों को झड़ाया जा सकता है, झड़ाया जा सकता है। आगे बात समझ में? मृग बहार, अमरूद में कितनी बार आती है? वर्ष में कितनी बार फूल आते हैं? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो सबसे बेस्ट कौन सी मानी जाती है इसकी? मृग बहार से मिलने वाले फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है। बाकी जो बहारें होती हैं उनको नष्ट कर देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रूट प्रूनिंग की क्रिया करते हैं और हाथ से भी फूलों को झड़ाया जा सकता है। और एक और केमिकल बोलते हैं, और इसके नियंत्रण के लिए
किसके नियंत्रण? बहार। इसके या बहार नियंत्रण, इसके नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के लिए NaA के नेप्थलीन एसिटिक एसिड NaA के 100 ppm घोल का छिड़काव, घोल का छिड़काव 15 अप्रैल से 15 मई तक कर देना चाहिए। कब तक? 15 अप्रैल से 15 मई। इसके नियंत्रण के लिए NaA के 100 ppm घोल का छिड़काव 15 अप्रैल से 15 मई तक कर देना चाहिए। आ रही बात समझ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो अपन को अमरूद की कौन सी बहार लेते हैं? मृग बहार। बाकी बहारों को नष्ट करते हैं, उनके लिए कौन कौन सी क्रिया की जाती है? रूट प्रूनिंग या जड़ कृंतन की क्रिया की जाती है। इससे क्या है? फूल झड़ जाते हैं। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? फूल झड़ जाते हैं। और हाथ से भी अपन फूलों को जला सकते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए नेप्थलीन, कौन सा? नेप्थलीन एसिटिक एसिड का 100 ppm, नेप्थलीन एसिटिक एसिड के 100 ppm घोल का छिड़काव 15 अप्रैल से 15 मई तक कर देना चाहिए। आगे देखो, बहारों का समय देखो कब आते हैं? बहार नियंत्रण, बहार नियंत्रण। पहला है बहार का नाम, बहार का नाम, फूल आने का समय। ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, पूछ लिया जाता है यहां से। फूल आने का समय, फूल आने का समय। और फलों की तुड़ाई, फलों की तुड़ाई। तो पहली बहार कौन सी है? अंबे बहार, अंबे बहार। इसमें फूल कब आते हैं? फरवरी मार्च। कब आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? फरवरी मार्च। किसमें? अंबे बहार में। कब आते हैं? फरवरी मार्च। और फूलों की तुड़ाई कब करते हैं? वर्षा ऋतु में। कौन सी ऋतु में? वर्षा, जुलाई अगस्त। कौन सी ऋतु में? जुलाई अगस्त। आ रही बात समझ में? दूसरी है मृग बहार। कौन सी बहार? मृग बहार, मृग बहार। इसमें फूल कब आते हैं? जुलाई अगस्त के अंतर्गत। कब? जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त में फूल आने का समय कौन सा होता है? जुलाई अगस्त। और फूलों की तुड़ाई कब करते हैं? सर्दियों में, सर्दी में नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर में। आ रही बात समझ में? तीसरी होती है हस्त बहार, हस्त बहार। कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? हस्त बहार। इसमें कब आते हैं फूल? सितंबर अक्टूबर। कब? सितंबर अक्टूबर माह में। कब आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? सितंबर अक्टूबर माह में। इसकी तुड़ाई कब करते हैं? बसंत ऋतु
कब करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? बसंत ऋतु, बसंत, मार्च अप्रैल माह में, मार्च अप्रैल माह में। पूछ लेते हैं यहां से, इंपॉर्टेंट है बहुत ही जरूर, कि अमरूद के अंतर्गत कौन सी बहार में, अम्बे बहार में कब फूल आते हैं? फरवरी मार्च में। कब आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? फरवरी मार्च में। और फलों की तुड़ाई कब करते हैं? वर्षा ऋतु, जुलाई अगस्त में। कब करते हैं? जुलाई अगस्त में। मृग बहार कब आती है? जुलाई अगस्त में फूल आते हैं। कब करते हैं इनकी तुड़ाई? सर्दियों में, नवंबर दिसंबर माह में। अगली है हस्त बहार, कब करते हैं इनकी फूल आने का समय? सितंबर अक्टूबर। और फलों की तुड़ाई बसंत ऋतु, मार्च अप्रैल में की जाती है। स्वागत है आपका एग्री सक्सेस पॉइंट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो अपने चल रही थी बहारें, किनकी? बहारें, किसकी? अमरूद की। कौन सी बहार है? एक बार देख लीजिए, ये मृग बहार। अमरूद के पौधे पर वर्ष में 3 बार फल आते हैं। कितनी बार? 3 बार। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी बार लेते हैं? मृग बहार। बाकी बहारों को नष्ट कर दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, इसमें पादप संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन, पादप संरक्षण या प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन। तो आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा अमरूद में भयंकर पूछे जाने, स्टार बना के लिख लीजिए, अमरूद की विल्ट, अमरूद की विल्ट बीमारी। विल्ट, कौन सी? विल्ट। कौन सी है बेटा? विल्ट। जिसको उकठा, इसको क्या कहते हैं? उकठा। मिलानी रोग, जिसको क्या बोलते हैं? मिलानी रोग या उकठा। उकठा रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह किसके द्वारा फैलता है? कवक के द्वारा। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। कवक के द्वारा फैलता है। कौन सा कवक होता है? फ्यूजेरियम, आपको बताता हूं मैं कहां पर होती है वो विल्ट। ये रही विल्ट, किसके द्वारा होती है? ये विल्ट है बेटा। क्या है ये? विल्ट। किसके द्वारा होती है? फ्यूजेरियम, कवक के द्वारा होती है। फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वार्शिडे कवक के द्वारा होती है। कवक के द्वारा होती है। आ रही बात समझ? ये देखो विल्ट, इसमें क्या होता है? पूरा पौधा सूखने लग जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है? सूखने लग जाता है। और भी लक्षण बता रहा हूं आपको। आंशिक, पॉइंट लगा के, आंशिक मुरझान, आंशिक मुरझान, अचानक मुरझान होने लग जाती है पत्तियों के अंतर्गत। आंशिक मुरझान जिसमें पेड़ की एक या
एक या अधिक मुख्य शाखाएं रोगग्रस्त होती हैं। एक या अधिक मुख्य शाखाएं रोगग्रस्त होते हैं। आ रही बात समझ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें आंशिक मुरझा, अचानक मुरझा होता है जिससे पेड़ की एक या अधिक मुख्य शाखाएं रोगग्रस्त होते हैं और इन शाखाओं पर कच्चे फल होते हैं और छोटे एवं कठोर होते हैं। आ रही बात समझ में? कैसे होते हैं? कौन से कवक के द्वारा आता है? फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरियम, वार, सीडी कवक के द्वारा होती है। क्या? विल्ट। और आंशिक मुरझान जिसमें पेड़ की एक या अधिक मुख्य शाखाएं रोगग्रस्त होते हैं। और अगली अवस्था में रोग का प्रकोप पूरे पेड़ पर, कौन से पेड़ पर? पूरे, ये देखो इस तरह से पूरे पेड़ पर दिखाई देने लगता है। पेड़ पर रोग का प्रकोप पूरे पेड़ पर दिखाई देता है और पौधा पूरा सूख जाता है। आ रही बात समझ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये देखो विल्ट, पहले क्या प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा सा होता है, उसके बाद की अवस्था में पूरा पौधा सूख जाता है। आगे बात समझ में? इसके नियंत्रण के लिए, अब किसके नियंत्रण के लिए? विल्ट के लिए, उकठा रोग के लिए। किसके लिए? उकठा रोग या मिलानी रोग के नियंत्रण के लिए आपको दिखाई दे कि यह पौधा बीमारी से ग्रसित है, उसको उखाड़ कर जला देना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित पौधों को उखाड़ कर जला देना चाहिए। आगे बात समझ में? इसके नियंत्रण के लिए जिन पौधों पर रोग दिखाई दे उन पौधों को उखाड़ कर जला देना चाहिए और उस स्थान की मिट्टी को 1 ग्राम बाविस्टिन, किससे? बाविस्टिन। और उस स्थान की मिट्टी को 1 ग्राम बाविस्टिन पर लीटर, 1 लीटर पर लीटर, और उस स्थान की मिट्टी को 1 ग्राम बाविस्टिन पर लीटर की दर से
की दर से दूसरा पौधा लगाने से पूर्व उपचारित करना चाहिए। उपचारित करना चाहिए। पहली बात ध्यान रखना कि विल्ट किसमें होती है ओकोटा रोग? अमरूद के अंतर्गत। किस कौन से कवक के द्वारा होती है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वार सीडी कवक के द्वारा होती है। इसके अंतर्गत पहले अवस्था में क्या होता है, कोई एक आध शाखाओं पर होता है, लेकिन बाद की अवस्थाओं में पौधा सूख जाता है। फल भी कैसे बनते हैं इसमें? कच्चे फल या छोटे बहुत ही कठोर आकार के फल बनते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अगला है ब्रॉन्जिंग। अमरूद में ब्रॉन्जिंग, अमरूद में ब्रॉन्जिंग, अमरूद में क्या होती है? ब्रॉन्जिंग। ये देखो, ये क्या है बेटा? ब्रॉन्जिंग। इस तरह से ये देखो पूरा। किसकी कमी से होती है ये? किसकी कमी से होती है? न्यूट्रिशन डिसऑर्डर, जिंक की। इसको बोलते हैं अमरूद में ब्रॉन्जिंग। अमरूद में ब्रॉन्जिंग, ब्रॉन्जिंग, ब्रॉन्जिंग ऑफ गुआवा। ये क्या है? ब्रॉन्जिंग ऑफ गुआवा। ये किस तत्व की कमी तो होती है? ये है जस्ते, जस्ते या जेडेन की कमी से होती है। इसमें क्या होता है? पौधे पर पीले रंग के या ताम्र रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और फलों के अंतर भी पीले रंग या ताम्र रंग के दिखाई देते हैं। और इससे पत्तियां कैसी हो रह जाती हैं? छोटी रह जाती हैं। नियंत्रण हेतु, इसके नियंत्रण के लिए, किसके? ब्रॉन्जिंग के। इसके नियंत्रण के लिए ZnSO4 जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट या ZnSO4, ZnSO4 कितना लेते हैं? 6 ग्राम, 6 ग्राम व बुझा हुआ चूना। क्या लेते हैं? बुझा हुआ चूना 4 ग्राम। कितना? 4 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलकर, 1 लीटर पानी में घोलकर अप्रैल व जून माह में छिड़काव करें। अप्रैल व जून माह में छिड़काव करें। आगे बात समझ में? ये होते हैं। अब आपसे यहाँ पहली बात इसी का ध्यान रखना कि ब्रॉन्जिंग किसके अंतर्गत होती है? किसमें होती है? किसमें होती है प्यारे विद्यार्थियों? अमरूद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अमरूद के अंतर्गत। किस तत्व की कमी से होती है? जिंक या जस्ते की कमी से होती है। इसमें क्या होता है? इस तरह से ताम्र रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और पत्तियां कैसी रह जाती हैं? छोटी रह जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए जिंक सल्फेट, ZnSO4 व बुझा हुआ चूना। ZnSO4 कितना लेते हैं? 6 ग्राम और बुझा हुआ चूना कितना लेते हैं? 4 ग्राम को
1 लीटर पानी में घोलकर अप्रैल व जून माह में छिड़काव करना चाहिए। आगे बात समझ में। ये इसका ब्रॉन्जिंग आराम देख सकते हो, इसमें ये ताम्र रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं और पत्तियाँ कैसी रह जाती हैं, छोटी रह जाती हैं। और पूछ लिया जाए अगर आपको है कि अमरूद की उपज कितनी होती है, अमरूद की उपज यील्ड, अमरूद की उपज एक पूर्ण विकसित पेड़ से लगभग एक पूर्ण विकसित पेड़, एक पूर्ण विकसित पेड़ से लगभग 40 से 50 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अमरूद में किसी भी तरह से कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं कहीं से भी। आज अमरूद में इतना ही काफ़ी है। ठीक है।